बेटा कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर हम लोग केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 कैसे लाएं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में 70 में से 70 लाना सबसे आसान काम होता है। बस आपको दो चीज पे ध्यान रखना है, एक कड़ी मेहनत और एक सही डायरेक्शन में मेहनत। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास दिन कितने बाकी हैं। बेटा आपके पास दिन बाकी है सिर्फ 45 दिन। अब आपके पास इस 45 दिन को आप यूज कैसे कर सकते हो, बेटा ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये 45 दिन का यूज पता है, 45 दिन का प्लान पता है, तो मैं आपको कहता हूं कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा कि आप 70 आउट ऑफ 70 मार दो। और अगर आपने ये मार दिया ना, प्रैक्टिकल में आपको 30 मिल जाते हैं, तो फाइनली आपकी मार्कशीट में 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में दिख जाएगा बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पढ़ने का सोच रहे हैं तो। अब वो क्या प्लान है, कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको पता करनी है। सबसे पहले मैं कहता हूं कोई सोर्स पे नहीं जाना, आपको रिलाय होना है सिर्फ एक सिंगल सोर्स पे, और वो सोर्स है आपका एनसीईआरटी। भाई कहीं मत जाओ, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, मैं कहता हूं भाड़ में जान दो, सिर्फ आप इस माता को लगाइए, एनसीईआरटी माता। बस अगर आपने इस पे ध्यान दे दिया ना भाई, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। एनसीईआरटी माता, आप ये मान लीजिए आपकी केमिस्ट्री की जगत माता है। बस आपको इसी पे फोकस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आप सिर्फ एनसीईआरटी के इर्द गिर्द रहे, इसी पे फोकस रहिए, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले आप क्लासेस कहीं से भी ले रहे हैं, मेरे वन शॉट है भाई, आपको मेरे पूरे कंप्लीट फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का सेशन मिल जाएगा। आप विद्या नीट के चैनल पे देख लीजिए, आप विद्या नीट अड्डा 24/7 चैनल आप जाके देखिए, आपको वहां मिल जाएगा मेरा सेशन, है ना, सब पढ़ाया हुआ है, फुल एनसीईआरटी बेस्ड है बेटा। वहां से आप कंप्लीट करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद सेकंड स्टेप जो है बेटा, वो है क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस में भी बोलूंगा, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है, आप भाई एकदम मतलब वो कहते हैं ना, कंबाइंड स्टडी नहीं कर रहे हैं, जिसकी जरूरत है बोर्ड में, आपको वही करना है। आप कुछ मत करिए, सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए सर, लेकिन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। अब वो इंटेक्स हो सकते हैं, अब वो आपके बैक एक्सरसाइज हो सकती है। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके बुक आती है, इसके एमसीक्यू तो सारे लगा लेना, सीधे सीधे इसके एमसीक्यूज उठ के आ जाते हैं भाई साहब। शॉर्ट लॉन्ग अगर आप छोड़ भी दोगे तो वो कवर अप हो जाएंगे, लेकिन एमसीक्यू सारे लगा लेना। उसके बाद पीवाईक्यू सर ये हर साल का है, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। अगर आपने 10 से 15 साल के पेपर्स लगा लिए, अरे मैं आपको लिख के देता हूं, आपका 60 से 70% पेपर रिपीट है, नहीं तो उससे मिलता जुलता मिल जाएगा आपको, मतलब 40 नंबर तो आपको तुरंत मिल जाएंगे। और मैं पहले कहता हूं, आप पहले कोशिश करिए अपना फिगर ढूंढने की 23। अगर आपने वो 23 ढूंढ लिया ना, आपका काम हो जाएगा सर। तो ये स्टेप नंबर 2 जो आपको फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 3। सर बिना टेस्ट के आज तक किसी का रिकॉर्ड रहा है जिसने आपके मार्क्स अच्छे ले आया हो। सर क्या होता है, आपका ये पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है। जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप कॉपी में अच्छे से लिखोगे नहीं, पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखोगे, आपको चीजें समझ में नहीं आएगी कहाँ मार्क्स मिलते हैं। और पूरे पेपर मैंने कॉपी चेक करी है भाई बोर्ड्स की, फुल मैं आपको कहता हूं पॉइंट वाइज मार्क्स मिलते हैं, पॉइंट वाइज। हाँ, हर स्टेप मार्किंग होती है भाई, स्टेप मार्किंग होती है। अब आप समझ रहे हैं, स्टेप मार्किंग में तो फायदा है ना आपको। आप पर्टिकुलर चैप्टर के टेस्ट दीजिए, सॉल्यूशन का टेस्ट दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दीजिए, केमिकल काइनेटिक्स का दीजिए, फिर पूरे फिजिकल का दीजिए, 2-2, 3-3 चैप्टर कंबाइंड दीजिए, इनऑर्गेनिक का दीजिए, ऑर्गेनिक के दीजिए, ऑर्गेनिक में भी आप बाइफरगेट कर लो 2-2 चैप्टर करके, लेकिन आप करो, फिर उसके बाद कंबाइंड टेस्ट दो, आप फुल लेंथ टाइप टेस्ट दो। आप ये सब नहीं दोगे ना बेटा, तो आपको कॉन्फिडेंट नहीं मिलेगा, आपको लिखना नहीं आएगा, और जब तक लिखना नहीं आएगा ना बेटा, तो आपको दिक्कत बहुत ज्यादा फेस करने को मिलेगी। समझ पा रहे हैं ये चीजों को, समझ रहे हैं बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। अगर आपने ये तीनों स्टेप को फॉलो किया, सर आपको बहुत अच्छा एडवांटेजेस मिल सकता है, ये मान के चलिए। अब आप सुनिए, चैप्टर कंप्लीट किया आपने, नोट्स बनाए, मैंने आपको क्या बोला, मेरे आपको लेक्चर्स सारे मिल जाएंगे यहां पे। यहां नहीं मिलते, आप विद्या नीट पे जाइए, यहां तो डेफिनेटली आपको मिल रहे हैं। विद्या नीट पे आपको पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फिर मैं जो चीजें बनवाता हूं, जैसे कि फॉर्मूला शीट,
सर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट सबसे जरूरी है। अगर आप ये नहीं बना रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये फॉर्मूला शीट आपको फॉर्मूला रिवाइज कराने में बहुत मदद करती है बेटा, तो फॉर्मूला रिवाइज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको चाहिए सर नेम रिएक्शन का चार्ट, नेम रिएक्शन सारी, क्योंकि 2 से 3 नंबर यहां से आपको मिल जाते हैं, तो नेम रिएक्शन का चार्ट आपका बना होना चाहिए। फिर मैं आपको बोलता हूं रिएजेंट चार्ट जो बताता हूं मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन को रिवाइज करने के लिए। रिएक्शन रिवाइज करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपने ये कर लिया तो आपने भैया गंगा नहा ली। क्या भैया? गंगा नहा ली, अगर आपने रिएक्शन रिवाइज वाला चार्ट कंप्लीट कर लिया तो। फिर उसके बाद आता है बेटा ये इनऑर्गेनिक। जितनी भी मैं ट्रिक देता हूं, कुछ एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है, वो सब इसके अंदर होते हैं, उसको भी एक चार्ट में बंद करिए। इतना सब आप कुछ करेंगे अगर, और 45 दिन आप इस चीज को फॉलो करते हैं, सर मैं आपको कहता हूं आपके 70 आउट ऑफ 70 कोई नहीं चुरा सकता। आप करके देखो, आप इस प्लान को फॉलो करो, लेकिन सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा यस सर हम रेडी हैं करने के लिए, हम रेडी हैं करने के लिए, तब ही आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे बेटा। बिल्कुल डन। अब इसके साथ एक और, जो बच्चे बोर्ड्स के साथ ही नीट दे रहे हैं, तो क्या होता है बेटा, देखो आप 12th तो पढ़ लेते हो लेकिन आपका 11th रह जाता है, तो बेटा उसके लिए मैं, आप जानते हैं पूरी टीम विद्या एज वेल एज एनसीईआरटी की टीम, एक कंबाइंड क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया था पिछले हफ्ते, जिसका नाम था भैया सारथी क्रैश कोर्स। बेटा क्या होता है ना, नीट में दोनों आता है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस नीट सारथी क्रैश कोर्स में अभी हमारे 2-2, 3-3 चैप्टर्स हुए हैं, अभी चल रहा है। इसमें हम पहले पूरा क्लास 11th पढ़ा रहे हैं, फिर इसके बाद क्लास 12th पढ़ाएंगे, और ये हमारा टारगेट है कि हम इसको मिड मार्च तक खत्म कर दें। इसके बाद इसी में हम आपको देंगे एक प्रैक्टिस बैच, जिसमें हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे 3000 के अप्रॉक्स। फिर इसके बाद हम आपको देंगे AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिससे पता चले कि आप कहां पर लाई कर रहे हैं। तो बेटा ये नीट सारथी क्रैश कोर्स आपके लिए अभी बेटा न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, तो बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। अगर आपको बायोलॉजी और फिजिक्स आपने पढ़ रखी है, आपको सिर्फ केमिस्ट्री में दिक्कत है, तो ओनली केमिस्ट्री क्रैश कोर्स भी आप ले सकते हैं एकदम मिनिमम प्राइस में, क्योंकि न्यू ईयर ऑफर है। साथ ही साथ NVTS टेस्ट सीरीज 4.0 ये भी आप लोग के लिए है बेटा, क्योंकि बिना टेस्ट के सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, और ये सब अभी आपके हैवी डिस्काउंट में ड्यू टू न्यू ईयर ऑफर। और जब आप इनको लिंक्स देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करेंगे आपको एक प्राइस मिलेगा, लेकिन आप उस प्राइस में बगल में आपको एंटर कोड दिखेगा, एंटर कोड में जाइए, आप हेमंत टाइप करिए। जैसे ही आप हेमंत टाइप करेंगे और प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, और आपको सबसे मिनिमम प्राइस मिलने वाला है, इससे कम नहीं मिलेगा इस कोड को लगाने से। अगर कोई डाउट होता है इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरी चीजें समझा भी देंगे, और उनको बोल देना तो वो हेमंत कोड भी लगवा देंगे। अगर आप हेमंत कोड लगाते हैं तो मेरा पर्सनलाइज मेंटोरशिप आपको मिल जाएगी, मेरी पर्सनलाइज मेंटोरशिप आपको मिल जाएगी, जिसमें हम आपको एक मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करेंगे, जिसमें आप डाउट्स वगैरह सब कुछ पूछ सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। कंडीशन इज दैट आपको कोड यूज करना पड़ेगा हेमंत। समझ पा रहे हैं? तो बेटा आपको मैंने बता दिया 45 डेज आपको क्या प्लान फॉलो करना है, और जो भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है वो नीट सारथी क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकता है, कोड यूज कर सकता है हेमंत। ओनली सारथी क्रैश कोर्स केमिस्ट्री का, उसमें भी कोड यूज कर सकता है हेमंत। NBTS में भी यूज कर सकता है कोड हेमंत, जिससे आपको मेरी पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आपकी ये 45 डेज की स्ट्रैटेजी जो है, इसमें बेटा पूरी जान से झोंक दीजिए अपने आप को, और एक बार कमेंट में लिखेंगे सर इस बार 70 में से 70 आके रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे। बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करिए, जब भी कोई जरूरत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में बताइए। ओके।